तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो बैंक से रिलेटेड। आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन की बातें नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं। और आपके लिए नए नए वीडियोस हम लेके आते हैं, नए नए बैंक और एनबीएफसी से रिलेटेड, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं वो भी हम लेके आते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉक्टर्स या डॉक्टर लोन क्या होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप। तो डॉक्टर लोन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो लोन डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने एज अ डॉक्टर उन एज अ डॉक्टर मिलता है, उसको डॉक्टर लोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर हैं और आप एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें आप डॉक्टर का कोई काम नहीं कर रहे, जैसे ओपीडी वगैरह या ऑपरेशन या ये सब कोई काम नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर वाला काम नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप डॉक्टर हैं और प्रॉपर एक हॉस्पिटल या अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं या डॉक्टर्स वाला जो काम है वो कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर लोन मिल सकता है, आप एलिजिबल हो डॉक्टर लोन लेने के लिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई उन प्रॉब्लम्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन सी डिग्री हैं जो बैंक ये मानता है कि लोन देने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आप डॉक्टर हैं और आपके पास एमडी, एमबीबीएस, एमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और एमडीएस, बीडीएस, अगर ये 4-5 डिग्रियां हैं तो ही आप बैंक के लिए एलिजिबल हो लोन लेने के लिए। इसके अलावा कोई भी डिग्री बैंक के पास एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए। तो अब एक एक करके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होती है, उनके क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले पहली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप ये फेस करते हो कि आपके पास जो आप आपके जो जो पेमेंट्स हैं वो सारी कैश में आती हैं। आप उसका कोई लेखा जोखा या फिर उसको कैश में रखते हो और कैश में ही आप अपनी पेमेंट कर देते हो, क्योंकि आपका कुछ आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं है कि आपको कुछ माल लेना है। आप अपनी कंसल्टेंसी देते हो और उसके पेमेंट लेते हो। बहुत सारे डॉक्टर इन सारी चीज मतलब अपनी आईटीआर इतनी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनको लोन लेने में दिक्कत होती है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि इस केस में आपके पास एक और सॉल्यूशन है, डिग्री सरोगेट। भाई डिग्री के बेस पे आपको लोन मिलेगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, बट बैंक स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए देखी जाएगी कि हाँ भाई ये पता चल सके कि आप डॉक्टरी वाला काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट इससे ज़्यादा नहीं देखी जाएगी, और आपका जो लोन अमाउंट है वो आईटीआर पे डिपेंड नहीं करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। तो आप अगर मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस करी है या नहीं करी है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के अंदर, जो डॉक्टर जब लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास या किसी एनबीएफसी के पास, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपके बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, या आपकी आईटीआर नहीं है, या आपकी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना मतलब फाइनेंशियली, वो अगर हम बात करें कि भाई फाइनेंशियली उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हर किसी को सारी चीज़ें आती हो। डॉक्टर्स को अपने प्रोफेशन के बारे में सब कुछ आता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हम आपकी फाइल डिग्री के बेस पे भी लगा सकते हैं। अलग अलग बैंकों के, अलग अलग एनबीएफसी के अलग अलग प्रोग्राम वाइज और अलग अलग लोन अमाउंट है। भाई किस डिग्री पे कितना लोन अमाउंट हम ऑफर कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप मुझे सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि आपको मान लो कोई आप अपना क्लिनिक चला रहे हो और उस क्लिनिक में आपको कोई मशीन डालनी है। तो आप मशीन जब लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी आईटीआर क्या है, आपके कितने लोन चल रहे हैं, आपका कोई सेटअप है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अगेन डिग्री के बेस पे लोन है। वैसे तो मशीनरी लोन भी मिल जाता है डॉक्टर्स को, बट अगेन मशीनरी लोन में भी आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें मांगते हैं। तो जो डॉक्टर अपनी एक सेटअप कर चुका है, एक हॉस्पिटल रन कर चुका है, अच्छा खासा उसका सेटअप चल रहा है, तो उसके सामने ये दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप बिल्कुल इनिशियल इनिशियल स्टेज पे हैं, अपना क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं, या अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो उस टाइम आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक है। बैंक स्टेटमेंट वीक होना या फाइनेंशियली मतलब जो जो कैश है वो आना, या अपने पेशेंट से जो कैश लेना, वो एक अलग बात है। बट आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है, तो अगेन इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है
कि आप अपनी डिग्री के बेस पे लोन ले सकते हैं और उसको उससे मशीन आप परचेज कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे रिपे कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉब्लम ये आती है कि डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आता कि लोन लेना चाहिए या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी चाहिए, या लोन क्या होता है या ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट में भी ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, हाइब्रिड लिमिट क्या होती है। तो इसका बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैं समझा देता हूँ। लोन का सिंपल सा मतलब, एक फिक्स टेन्योर के लिए फिक्स ईएमआई आपको बैंक बना के देगा, हर महीने आपके अकाउंट से फिक्स ईएमआई कटेगी जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होंगे। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज़ करा उस पर सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करोगे। ये जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, ये जो अर्ली स्टेज डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपके पास फंड्स इतने नहीं होते, या आप अभी फंड्स को अपने क्लिनिक में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा, आप अपने क्लिनिक में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप उस टाइम पे उस जो वो जो पीरियड आपका अर्ली स्टेज जो है आपकी, उसमें सिर्फ आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को, जो भी पैसा आप यूज़ करते हैं। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम आती है कि लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या ये बेस्ट है, क्या लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आपको ले लेना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं, जैसे लोन और बॉडी का एक कॉम्बिनेशन हाइब्रिड लोन है, तो आप हाइब्रिड लोन भी ले सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आपको क्लिनिक का सेटअप डालना है और उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या आप अपना क्लिनिक चला रहे हो, उस क्लिनिक में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है या कोई मशीन वगैरह लेनी है, उसके लिए फंड चाहिए। तो एक तो हो गया मशीन लोन कि भाई प्रॉपर मशीन के लिए चाहिए। एक हो गया आपको क्लिनिक को बढ़ाना है। जैसे आपके पास मान लो 2 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर से आपको 4 चैम्बर करने हैं, 4 चैम्बर्स में आप 2 डॉक्टर और बिठाना चाहते हो। तो इस केस में क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको बढ़ जाती है कि भाई आप 2 डॉक्टर अभी आप हैंडल कर रहे हो, 2 डॉक्टर आप एक्स्ट्रा लेके आओगे तो उसकी जो एक रनिंग कॉस्ट है क्लिनिक की वो बढ़ जाएगी। तो रनिंग कॉस्ट के लिए आप कोशिश करो कि भाई आप लोन भी ले सकते हो। वैसे ओवरड्राफ्ट मेरे हिसाब से ओवरड्राफ्ट लिमिट बेस्ट होती है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिमिट में सिर्फ आप इनिशियल स्टेज पे, जब आपने अभी स्टार्ट करा है, जब आपने अभी अभी 2 चैम्बर लिए हैं, तो आप सिर्फ आपके ऊपर जो बर्डन आएगा वो सिर्फ इंटरेस्ट का आएगा, वो आपके पास प्रिंसिपल का नहीं आएगा। बाय द टाइम 6-7 महीने 1 साल बाद जब आपका उसमें इंक्रीज हो जाए, जब आपके पेशेंट्स वाला इंक्रीज हो जाते हैं, जब आपका फाइनेंशियल इनफ्लो सही हो जाता है, तो आप उसी ओवरड्राफ्ट लिमिट में प्रिंसिपल साथ के साथ पे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ओवरड्राफ्ट लिमिट का। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो डॉक्टर्स के सामने आती है जब वो लोन लेने जाते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है लोन लेने में या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेने में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी। आज की डेट में अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम आपको लोन भी करा के देते हैं या ओवरड्राफ्ट लिमिट भी करा के देते हैं। पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, ये सारे के सारे बैंक्स डॉक्टर लोन की बहुत इजीली प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, पुन, ये सारे के सारे एनबीएफसीज हैं जो बहुत इजीली डॉक्टर्स को लोन प्रोवाइड करा रही हैं। और अगर मैं डिग्री की बात करूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, बट मैं दोबारा बताता हूं कि अगर हम डिग्री की बात करें तो बैंक के लिए जो एलिजिबल डिग्रियां हैं, जिसको बैंक एलिजिबल मांगता है लोन देने के लिए, वो है एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस। हर डिग्री का जितना टाइम आपको हो गया, जितने पुराने डॉक्टर आप हैं, जितना पुराना आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लोन अमाउंट उस पर डिपेंड करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कितना पुराना है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की या ओवरड्राफ्ट लिमिट की, या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लोन लेने में, या आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको लोन लेना चाहिए या ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है, किस खर्चे के लिए कौन सा लोन आपको लेना चाहिए। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। अगर आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो एक दिन में भी फंड्स अरेंज कर सकते हैं। तो पैन इंडिया में हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, आप मुंबई से हो, आप चेन्नई से हो, आप कोलकाता से हो, आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप मध्य प्रदेश से हो,
आप कहीं से भी हो, आपको आपका लोन आपकी जगह से ही कराया जाएगा, आपकी स्टेट से ही कराया जाएगा, आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच होगी वहाँ से लोन कराया। तो अगर आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल हुई हो, आपकी आपकी कोई हेल्प हुई हो या आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या पता आपके थ्रू उनकी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रिक्वायरमेंट है लोन की या ओवरड्राफ्ट लिमिट की तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।